बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी ज़िंदगानी भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से जो आप सब मुझे इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और अगर मेरे ब्लॉग काफ़ी दिन तक लेट हो जाते हैं तो मुझे आजकल कमेंट्स भी आते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आते हैं कि आपने काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर शाम का टाइम और मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही थी और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, तो मुझे नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वाली सब्ज़ी का उर्दू में जो नाम है तो वो क्या है। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, तो ये मेरे बच्चे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं खाते। सिंपल सी इसकी रेसिपी है, मैं फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही आज। और जिस बस सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही पसंद है तो इसलिए बस मैं बना लेती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं पर बच्चे इतना शौक से नहीं खाते, तो मैं उनके लिए कुछ और पका लेती हूँ। सिंपल ही तरीके से इसको बस जिस तरह से पालक बनती है तो ये सब्ज़ी भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बनती है। इसको और चने की दाल को पहले मैं बॉयल कर देती हूँ और उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह इन चीज़ों के साथ इसका सालन बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े का इसका सालन बनता है। ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन मैं एक फंक्शन में गई थी और मैंने मेहंदी लगाई थी, तो उस दिन की ये वाली क्लिप पे 2-4 और उसके बाद तो ये दोबारा से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। शायद आपको लगे कि 2-3 व्लॉग्स में मैंने मेहंदी लगाई हुई है, तो मैं रोज़ ही मेहंदी लगाती हूँ, पर मेहंदी मैंने एक बार ही लगाई हुई थी। और मुझे ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि आप कौन सी मेहंदी लगाती हैं हाथों पर, तो मैंने कौन वो निकाल ली है जो मैं लगाती हूँ ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैंने न्यू वाली मंगवाई है, तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसको दिखा दूँगी कि मैं कौन-सी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये वाले ना क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप कौन-सी मेहंदी लगाती हैं? और ये रात के टाइम पर मेरे पास सूट आया था, मैंने स्टिच करवाया था, सिलाई करवाया था दर्जन से, तो शाम के टाइम पर मुझे उन्होंने भेजा था। तो रात के टाइम पर बस मैं ये देख रही थी इसकी फिटिंग वगैरह और इसकी डिज़ाइन। तो ये बनारसी का सूट है और ये स्विस में है बनारसी। आजकल बनारसी और जैकार्ड इस तरह के कपड़े जो है ना, तो काफ़ी फैशन में है, तो मैंने भी ये सूट ले लिया था और ये मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिया था। मेरी अम्मी वाले जो है ना, तो वो वैसे गाँव में रहते हैं, पर वहाँ पर कपड़े और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। वैसे वो गाँव नहीं है, हर चीज़ है वहाँ पर, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और हर चीज़ ही है, पर उसका नाम जो है तो वो इस तरह से उसको गाँव समझते हैं लोग। तो जहाँ पर बस मैं देख रही थी और हमारे यहाँ जो एक सूट की जो सिलाई है ना, तो वो 400 रुपये चल रही है, जो प्लेन सूट होता है। और इस तरह का अगर कोई डिज़ाइन वगैरह या प्लेट्स, जिस तरह इसमें मैंने ये 2-3 प्लेट्स लगवाई हैं दोनों साइड्स पर और बीच में ये सेंटर पीस है। और इस तरह का अगर आप लेस वगैरह लगवाएँगे तो 500 रुपये भी सिलाई लेते हैं एक सूट की, सिंपल सूट की। और जो दर्जन होती है, जो लेडी टेलर होती हैं, तो वो हमारे यहाँ जो 400 रुपये एक सूट की सिलाई चल रही है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो सिलाई है एक सूट की, तो वो कितनी ले रहे हैं। टेलर तो वैसे हमारे यहाँ 700-800 या 1000 तक लेते हैं, जो दर्जी होते हैं तो वो 1000 तक या 800-900 इस तरह से ले रहे हैं, पर जो दर्जन होती हैं तो वो 4 या 500 लेती हैं। तो मैंने भी इस सूट की जो सिलाई है तो वो 400 भरी है और 400 रुपये की इस पर लेस लगी थी। तो टोटल जो है ना, मैंने दर्जन को 800 रुपीज़ दिए थे, 800 रुपये मैंने इसके दिए थे सूट के। उन्होंने शलवार की जो पाँचें हैं तो इस पर भी डिज़ाइन बनवाया है और मैं इस तरह की ना शलवार बनवाती हूँ। और इसको हमारे यहाँ तो गुड्डी कट कहते हैं। वैसे मैं ट्राउज़र और फ्लिपर वगैरह हैं जो, तो वो भी पहनती हूँ, पर आजकल पता नहीं क्यों मुझे शलवार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ट्राउज़र और फ्लिपर मैं नहीं बनवा रही। और इसका जो दुपट्टा है ना, तो ये भी मैंने निकाल लिया था और मैंने पीको के लिए निकाला था और काफ़ी दिन हो गए, तो मेरे हस्बैंड ने भेजा था पीको के लिए लड़के के हाथ, तो पीको वाले के पास ही वहाँ पर है, आया ही नहीं मेरा दुपट्टा। इसको शायद 10 या 9 दिन हो गए होंगे, तो मैं मंगवा लूँगी बस कल। और बस यहाँ पर है दूसरा दिन और मैंने बच्चों की थोड़ी-सी सुबह के टाइम पर वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ थोड़ी बहुत वीडियो। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, मुझे आदत ही नहीं थी कि बच्चों की वीडियो बनाऊँ, तो अभी मुझे रोज़ कहती थी कि तुम बनाया करो। तो बस अब कुछ आदत हो गई है, तो डेली तो मैं नहीं बनाती, 4-5 दिन के बाद कभी-कभी मैं बच्चों की थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ और फिर अम्मी को भेज देती हूँ और ब्लॉग में भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर शाम के टाइम पर मेरे हस्बैंड आए थे, वो जा रहे थे गाड़ी बनवाने के लिए, उन्हें कुछ काम भी था अपना, तो वो सखर जा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे भी ले चलें और उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा कि आपको अगर कोई काम है तो आप भी चलें।
तो बस मैंने कहा कि नहीं कि और पूछ बस मुझे लेकर चलें तो मैं भी ईद की शॉपिंग कर लूँ। और मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली ईद की, क्योंकि फिर ईद वाले दिनों में ये होता है ना कि रश हो जाता है और चीज़ें भी फिर समझ में नहीं आती। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है तो हम चले गए थे और ईद की शॉपिंग मैंने की। और आज मैं आपको जो कपड़े दिखाऊंगी ना, तो वो सिर्फ मेरी ईद की शॉपिंग नहीं है, उनमें से कुछ कपड़े मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिए थे जब मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी ना। तो उसके उस हिसाब से एक सूट मुझे उस एंगेजमेंट का मेरी अम्मी ने लेकर दिया था, एक मुझे वहाँ से दूल्हे वालों की तरफ से जो हमारे बहनोई है ना। तो हमारे इस तरह का रिवाज है कि ना जो लड़के वाले होते हैं ना, दूल्हे वाले, तो वो दुल्हन की फैमिली के कपड़े सबके सूट करते हैं, सबके जोड़े। और हम जैसे दुल्हन वाले थे तो हमने भी दूल्हे वालों की सारी फैमिली के जोड़े किए थे। तो एक सूट मुझे वहाँ से मिला था, एक सूट मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिया था, तो वो भी आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी तो मुझे कौन कौन से सूट मिले हैं। और उसके अलावा जो है तो वो 2 सूट मैंने अपने ईद के लिए लिए थे। और एक सूट जो है ना तो वो मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दिया है मेरी बर्थडे का। मेरी बर्थडे में अभी कुछ दिन बाकी हैं, 1 हफ़्ता अभी बाकी है, पर अभी है। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ना पहले लेकर दिया है। मुझे एक सूट पसंद आ गया था बहुत ज़्यादा, और वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, वो कहीं और से उन्होंने मुझे मँगवा कर दिया। तो बस उन्होंने फिर मुझे इस तरह से मँगवा कर दिया कि ये तुम्हारा बर्थडे का सूट है। मैंने कहा चलें ठीक है, पर आपको कुछ और भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। तो हस्बैंड से बर्थडे का जो गिफ्ट है ना तो वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को हर बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, और आजकल तो मैं उनको फादर्स डे पर भी गिफ्ट देती हूँ। पर जिनके जो हस्बैंड हैं तो वो मेरे हस्बैंड की तरह भुलक्कड़ हैं, तो उन बीवियों को चाहिए कि वो ज़रूर लें और मांग कर भी लेना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड से जो है ना तो वो गिफ्ट लेना बीवी का हक होता है। तो मेरे हस्बैंड वैसे मुझे देते हैं, पर मैं एडवांस में उनको खुद ही याद करवा लेती हूँ कि वैसा ना हो कि वो भूल जाए ना। और वैसे मेरे हस्बैंड की और मेरी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, तो हम दोनों में ये सब चलता रहता है। और यहाँ पर ये सबसे पहले ये पहला सूट है जो मैंने लिया था अपना ईद के लिए, और जो मैंने वहाँ से लिया है जहाँ पर मेरी अम्मी वाले रहते हैं, तो वहाँ से लिया था। और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके ऊपर काम भी जो है तो वो बहुत अच्छा किया हुआ है, इस पर मिरर वर्क भी है और सीक्वेंस वर्क भी है इसके ऊपर। इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, और ये वाला जो कलर है ना तो ये मैंने पहले नहीं पहना हुआ था। और जब मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी ना तो मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए। आपको शायद याद हो, या जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मैं गई थी, पर मैंने ये नहीं दिखाया था कि मैंने क्या लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पर शॉपिंग के टाइम पर ना वीडियो नहीं बनाई थी। बस मैं गई थी तो मैंने वो उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम मैंने ये लिया था, और बहुत अच्छा है ये सूट, सामने देखने से तो और भी अट्रैक्टिव है। इसकी बैक साइड पर, फ्रंट पर, स्लीव पर और ट्राउज़र पर भी काम किया हुआ है काफ़ी सारा। और ये है दूसरा सूट, और इसका कलर माशाल्लाह से सामने से तो और भी प्यारा है, इतना अच्छा इसका कलर है। इसके ऊपर भी जो है तो वो सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, और ये स्विस वाइल का है, ये भी स्विस का सूट है। इसका स्टफ जो है तो स्विस है, और ये इसकी बाजू है, इसकी शलवार के पांचों पर भी काम किया हुआ है, और इसका साथ जो ये दामन का पेच है तो वो भी दिया हुआ है। इसके ऊपर ये छोटे-छोटे से जो फ्लावर लगे हुए हैं लेस की तरह, और कटिंग करके कुछ इस तरह से फ्लावर लगाए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दूर से ही अच्छे लग रहे हैं। और इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट लगा था, ये वाला कंट्रास्ट जो है तो वो मैंने नहीं पहना था, तो इसलिए बस इस बार मैंने वो ही कलर लिए जो मैंने नहीं पहने हैं। वैसे लाल, पीले, काले, नीले कलर तो मेरे पास सारे लॉन में हैं। तो ये वाला सूट सामने देखने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, प्यारे हैं। और यहाँ पर ये वाली जो आगे वीडियो है तो ये मैंने रात के टाइम पर बनाई थी। बस ये वाली वीडियो मैंने रात के टाइम पर बनाई थी, शायद इसलिए आपको लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही हो। तो ये 2 सूट तो हो गए जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और प्राइस इनकी थी तो इनकी प्राइस तो थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। पर मैंने जो 3 सूट लिए थे ना तो 3 सूट मुझे मिले थे 10,000 रुपये के। तो 10,000 रुपये के मुझे ये 3 सूट मिले थे, और इसके साथ ना एक दुपट्टा भी था जो 800 रुपीज़ का था, 800 रुपये का। और वो सिर्फ बनारसी का दुपट्टा था, उसके चारों कोनों पर लेस लगी हुई थी। तो मुझे 3 सूट और वो बनारसी का जो दुपट्टा था ना तो वो सब मिलाकर 10,000 रुपये के मिले थे। और यहाँ पर ये वाला जो सूट है तो ये 2 पीस था, ज़िग-ज़ैग जिस पर प्रिंट है, और ये मैंने अपनी बेटियों के लिए लिया है। और उसके बाद ये वाला जो सूट है ना तो ये मुझे वहाँ से मिला था, जो हमारे जो दूल्हे वाले थे मेरी बहन की एंगेजमेंट में, मतलब मेरी खाला वाले। तो हमने लड़की के वाले हम थे तो हमने उनकी सारी फैमिली के सूट किए थे, जोड़े किए थे, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। और दूल्हे वालों ने जो थे तो वो हमारी सारी फैमिली के जोड़े किए थे, तो ये वहाँ से मुझे मिला था सूट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सूट दिए थे मेरी अम्मी के सारी बहनों के, तो हमने अपने अपने पसंद से और हिसाब से कलर वगैरह ले लिए थे।
तो ये सारे वो सूट हो गए। और रात के टाइम पर मैंने निकाले थे, तो मैं अपनी बेटी के साथ कर रही थी बात कि मैं कौन से अभी स्टिच करवाऊँ और तुम्हारा कौन सा वाला अभी स्टिच करवाऊँ। तो इस तरह से बस बातें हो रही थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो बना ली थी। और जहाँ पर रात के टाइम पर मैंने अपना ट्राइपॉड निकाला था और फिक्स किया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा ट्राइपॉड पुराना वाला जो था तो वो टूट गया था। और उसके बाद ये वाला मैंने ट्राइपॉड मंगवा लिया है, वो काफ़ी बड़ा है, पर इसको सारा ना तो मैंने खोल कर नहीं रखा हुआ है अभी, और इसको मैंने फिक्स कर लिया था। पहले भी मेरे पास ऐसा ही ट्राइपॉड था, बिल्कुल ऐसा ही सेम, पर वो टूट गया था। उसकी एक जो है ना, तो वो ये टाँग टूट गई थी, उसकी एक लेग टूट गई थी। मेरा बेटा मेरे पास दौड़ता-दौड़ता हुआ आया और मुझे कह रहा था कि मम्मा ना ट्राइपॉड की ना एक टाँग टूट गई है। तो मुझे उस बात पर इतनी ज़्यादा हँसी आई थी ना, तो बस उसके बाद मैंने न्यू ट्राइपॉड मंगवा लिया है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन-सी रिंग लाइट यूज़ करती हैं और कौन-सा ट्राइपॉड। सामने से मुझसे कुछ पूछा है, मेरे रिश्तेदारों में से ही कुछ बच्चे हैं और एक मेरी ना कज़न है, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने बताया था कि मैं कुछ ऐसा ख़ास यूज़ नहीं करती, बस मेरे पास एक ये ट्राइपॉड है और रिंग लाइट वग़ैरह मैं कोई यूज़ नहीं करती। मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है। मैं वीडियो उस टाइम बनाती हूँ दिन के टाइम पर, किचन में जिस टाइम रोशनी ज़्यादा होती है, और रूम में तो मेरे माशाल्लाह से ज़्यादा ही लाइटिंग है, तो मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, नहीं तो मैं रिंग लाइट शायद ले भी लेती। और जहाँ पर ये हमें दिखा रहे थे कि जहाँ पर जो ये ट्राइपॉड की जो चोटी सी लगी हुई होती है ना, तो वो मैं निकाल देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वो नहीं पसंद, बस मैं ऐसे ही इसमें मोबाइल फिक्स कर लेती हूँ। तो बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब